महाराज ने अपना पूरा जीवन चरित्र बताया कि हमसे ज्यादा कोई खड़ा नहीं। ये कहा, उन्होंने कहा मौसम कौन कुटिल खलकामी, तुम जानो प्रभु तो मेरे समान कोई खल माने कोई पापी कोई कामी क्रोधी नहीं था। मेरा जीवन चरित्र गोस्वामी जी महाराज इतनी अपनी सारी गंदगी खोद के रखी गुरु के साथ, बड़ी बुरी खोटी खरी गुरु आगे सब बोल, तब गुरु तुम्हारे किए गए पापों को भी माफ कर देगा। और छिपाते रहोगे तो सजा पा जाओगे। और छिपाना किस बात का, जब अंतर्यामी घटकरवासी सब कुछ जानने वाले तो क्या छिपाते थे? अरे वो न पूछे और न तुम्हें बताए तो ऐसा मत समझो क्यों जानते, वो तुम्हारी जीवन की हर घटना को जानते, तुम्हारे हर कर्म को जानते। तो कहने का मतलब है गोस्वामी महाराज ने हम सब गंदे जीव को प्रोत्साहन देने के लिए कि अपने अंदर में बेचारे घबराए ना कि हम बहुत पापी बड़े कुकर्मी बहुत कामी क्रोधी लोभी लालची हैं। उन्होंने अपने जीवन चरित्र को साथ, मेरे जैसा कामी पुरुष कोई, मैं अपनी पत्नी के बिना रह नहीं सकता। तो एक दिन वो गाय चराने चले गए। जब लौट के वापस आए तो इन्होंने गायों को दोबारे घेरे में कर दिया और कहा पत्नी कहाँ थे? और लोगों ने कहा भाई वो मतलब मर के चली गई, उसके मर के लोग आए, बाद में भाग खड़े, तुरंत भाग खड़े। देखो महात्मा किस तरीके से जीव को निकालने के लिए जीव को कैसे उठाते और गंदगी से कैसे निकालते, तो अपना स्वतः गंदगी में फंस जाते, अपना गंदा इतिहास अपनी कमी सब छिपाते, गंदगी सब छिपाते, दुर्गुण सब छिपाते, लेकिन संत खोल के तब जीवों को गंदगी से निकाले। कहेंगे जब मैं गंदा था, मैं गुरु की कृपा गुरु पर विश्वास किया तो मैं निकल आया, और तुम कैसे नहीं निकलोगे? तो रातों रात ससुराल कहा तो बहुत बड़ी, लेकिन तुम्हें मतलब क्या? रातों रात पहुंच के ससुराल। अब रात के 12-1 बजे कोई ससुराल में पहुंच जाए और रात में पत्नी को जगाए तो कितनी शर्म की बात है। तो उन्होंने जगाया, पत्नी कहती है ये लोग क्या करेंगे, परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग, गांव के लोग क्या करेंगे? तो उसने एक बाण मारा, एक बाण मारा। क्या कहा? अस्थि चर्म ये थे में जामे जैसी प्रीत और तैसी यदि श्री राम में तो होत न तो भोगीत। कला जितना प्रेम तुम्हारा हमारे चमड़े हड्डी मांस और मलमूत्र के शरीर से है, अगर इतना प्रेम हमारा तुम्हारा दोनों भगवान के चरणों में हो जाए, हमारा तुम्हारा कल्याण। कितनी बड़ी बात! ये गोस्वामी को रत्ना की बात नहीं, लाश सी सीने में लगी। उसने कहा लाज न आई आपको, दौड़े आए साथ और धिक धिक ऐसे प्रेम को का कहूं मैंने, धिक्कार है ऐसे प्रेम। इस हड्डी और चमड़े और मांस जिसमें मलमूत्र भरा, इस शरीर से तुमको इतना लगा। अगर इतना प्रेम कहीं भगवान से हो जाए तो हमारा तुम्हारा दोनों का उद्धार। कितनी बड़ी बात! और रत्ना की बात गोस्वामी को लाश सी, उनको ज्ञान है, बगैर ठोकर के आदमी समझता नहीं। तो कितनी बड़ी थी एक स्त्री को शिक्षा दे रही, ऐसी शिक्षा दे रही जिसमें हमारा भला ही भला, कल्याण ही कल्याण है। तो गोस्वामी महाराज ने बस वहीं से संकल्प, क्या संकल्प ले लिया और कहा तू तिरिया मेरी ज्ञान की माता,
तूने ज्ञान दियो। अब गोस्वामी दास भजे भगवाने जा त्रिया तेरे से देना चलो। कहा से हमारा तुम्हारा पति पत्नी का रिश्ता खत्म। अब ये तुम्हारे पीछे गोस्वामी नहीं भगेगा, अब भगवान के पीछे उसको ढूंढेगा, उसकी कूद करेगा, बगैर उसको प्राप्त किए अब ये वापिस मुंह नहीं दिखाएगा। ये संकल्प ले लिया और घर से निकल। अब सब भूल गए, घर द्वार अतनी पत्नी सब तो निकल भगवान की तलाश। कहीं न कहीं तो मिले, घूमते फिरते बड़ी ठोकरें खाते, बड़े दुख तकलीफ उठाते, धीरे 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 इनको नरहरिदास गुरु मिले। गुरु मिले तो उन्होंने इनको नाम की युक्ति दी। और जब ये नाम की युक्ति पा गए और तो कुछ कर सके थे, सबसे उठ चुके थे, उधर फटकार भी और डांट भी मिल चुकी थी, उधर घूमने का कोई प्रश्न नहीं था, एकदम नाम की कमाई में लगे। जैसे जैसे उन्होंने नाम की कमाई शुरू की, अब एकाग्र हो गए क्योंकि उधर से ठोकर लग गई थी। अब उधर तो जाने का सवाल है, उधर से संकल्प ले लिया तो मां नाम की कमाई में लगे और लग गए। तो गुरु की कृपा होती, गुरु की कृपा और दया आदेश पालन पर होती। आदेश था कि जल्दी ले जा ये नाम दान नाम की युक्ति और इसकी कमाई कर आत्मा के घाट पर। और उन्होंने कमाई शुरू की तो उन्होंने फट से अनुभव जो पाया वो बड़े खुश। का वाह गुरु, वाह गुरु जय गुरु थे। अरे गुरु तुम्हारी जय जयकार हो, अगर तुम न मिलते तो ये रास्ता नहीं देते और इधर हम चल के कभी नहीं आते। तो वो लिखते हैं कि गुरु के आदेश के द्वारा कहते नहीं भाई आंख बंद करना, कान बंद करना। उन्होंने भी लिखा है कि मुदित नया नेत्र सित तब भया और पुनि चित बात कौशल पूर गयो। का जैसे मैं आंखों को मूंदता यानी बंद कर और फिर कहते चितवत, इसका मतलब और कोई आंख है। जब तुम आंखों को बंद कर लिया तो चितने का कोई मतलब नहीं। अरे चिताए देखेगा जब आंख खुली होगी। उधर कह रहे मुदित त्रसित का मयू, शरीर की दो आंखों को जो बंद किया एकदम संतुष्ट हो गया, पूर्ण शांति मिल गई। और फिर वो उधर की तरफ जिसको गुरु ने इशारा किया था दिव्य आंख, कहा प्रभु भगवान का दर्शन दिव्य आंख से होगा। इन तो जैसे कहते पूरी चितवत बार बार देखता हूं तो कोसलाधीश के दर्शन, कोसलाधीश के दर्शन का जब पहली बार पहले मंडल, पहले मुकाम पर, पहले लोक पर या पहले नाम के स्थान पर पहुंचा तो क्या कहते हैं, जब हमको राम ने देखा, यही नाम निरंजन के भेजे हुए, वो निरंजन भगवान ने जब देखा कि ये काल का जीव यहाँ तक आ गया, इस सतगुरु की दया से और तो कोई भेज नहीं सकता। तो काल उनकी आरती करने कहा धन्य हो तुम और तुम्हारा सतगुरु, तुम्हारा गुरु दोनों धन्य है जो आज मैं सतगुरु के भक्त का दर्शन कर कि मोही बिलो की राम मुस्काही और भी हसत तुरत गयो मुख माई। कहते कि मुझे देखकर भगवान राम इतने खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और उन्होंने दरवाजा खोला। वो दरवाजा उनके मुख से और हंसने पर मुख खुल जाता। जैसे ये
वो खुला यानी दरवाजा, फट से मैं वो दरवाजे के बाहर निकल, काल के लोग से बाहर चला। अब जैसे जैसे मैं अगले नाम की साधना करता हूँ, उस नाम का सुमिरन करता हूँ और ध्यान करता हूँ और आबाजू को याद करता हूँ और स्थान पर प्रणाम करता हूँ, तो फट से वो मालिक भी दरवाजा खोले। प्रणाम करने से वो भी खुश हो, तो क्या कहते बड़े कांड पिंड ब्रह्मांडों की रचना उधर मतलब आज उधर माज सुने अंड जलाया और देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। उधर मध्य में अब ये लोग आज के वाचक ज्ञानी उल्टा पुल्टा कहते हैं वो उधर माने पेट पे चले गए, कहते हैं वो पेट पे चले गए, लेकिन पेट की ऐसी कोई रचना तो नहीं है कि उधर मात्र अंडा जलाया देखो वो ब्रह्मांड निकाया। तमाम ब्रह्मांडों की विचित्र रचना को देख रहा हूं। अगर पेट की रचना देखी तो किसी सर्जन से पूछो, जो ऑपरेशन कर तो बता देगा कि पेट के अंदर तो मांस है, हड्डी है, खून है, मन मूत्र और उसमें क्या, इसमें तो वो नहीं जो गोस्वामी महाराज उधर मात माने उधर मध्य में, ये मध्य उधर मध्य में जब पहुंचा तो क्या देखा, अनेक खंड पिंड ब्रह्मांडों की रचना। फिर आगे पहुंचा तो क्या देख रहा हूं कि कोटि चतुरा ननकारी सा अवगणित शेष शारदाई सा। करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शंकर एक लाइन में खड़े दिखाई और यहाँ एक भी नहीं मिला। जब नहीं मिला तो पत्थरी का बना लिया। जब सच्चा शंकर नहीं मिला तो कंकर का शंकर बना लिया। उसी की पूजा में लगे बेचारे। अब उनको मिला नहीं तो वही कर, लेकिन उधर गोस्वामी जी महाराज परिचय दे रहे कि इधर नहीं, ये काल माया के देश में कोई नहीं, न ब्रह्मा न विष्णु न शिव न राम न कृष्ण न कोई देवी न देवता। ये तो काल माया का देश है। यहाँ जो शरीर धारण करेगा वो मृत्यु के हवाले, बस जन्म मरण के सिवाय कुछ, पैदा होगे मर जाओगे, पैदा होगे मर जाओगे, यही सिलसिला अभी तक बना रहा और इसी में हम लोग घूमते फिरते, कभी पशुओं के शरीर में, कभी पक्षियों के शरीर में, कभी जंगली जानवरों के शरीर में, कभी कीड़े मकोड़ों के शरीर में। जब 83,99,999 योनियां जब भटकी, तब ये मानव तन को अब की बार अवसर चांस मौके के रूप में देती कि जाओ अब की बार तुम्हें मौका दिया जाए, तुम बहुत भटकी हो। 83,99,999 योनियों में ऐ आत्मा तूने प्रार्थना की है, एक बार मानव तन दे दो तो मैं अपने घर को किसी संत महात्मा से अपने घर का रास्ता पूछ लूंगी और अपने घर चली जाऊं, फिर यहाँ जन्म मरण में कभी नहीं। अरे भाई क्यों ऐसा कहती है? कहती है नाक में दम हो गई हमारे, बार बार मरते मरते, मेरे नाक में तो दम हो गई। यहाँ मृत्यु और जन्म और मृत्यु और जन्म, इसके सिवा कुछ नहीं मिला। पैदा हो गए, फिर मर गए, फिर पैदा, फिर मर गए, फिर पैदा हो गए। इसी चक्कर में हम लोग चक्कर लगाते हैं। अब ये मौका मानव तन के मिला है, ये 83,99,999 योनियों से निकलने का। अगर निकलना चाहते हो तो सदगुरु की शरण में आ जाओ और किसी की शरण में जाकर आपका उद्धार कल्याण नहीं हो सकता। न ब्रह्मा की शरण में, न विष्णु न शंकर, न कोई देवी न देवता, न कोई राम न कृष्ण, ये सब बीच के लोग आज भी बैठे। अगर इनको याद करोगे, इनकी पूजा करोगे, इनके के अनुसार चलोगे तो अपने लोग तक पहुंचा देंगे।
और उस लोक का ये नियम है, पुण्य छीणे मृत्यु लोके। जब तुम्हारा पुण्य छीण हो जाएगा, जिस पुण्य कर्मों के कारण वहां तक तुम पहुंचे हो, जब पुण्य छीण हो जाएगा तो मृत्यु लोक में ढकेल दिया जाओ, फिर कहो फिर आओ। ये भी सब भ्रमण ही है, ये भी भटक है। देखो किस तरह से रचना ये बना, रचना का विस्तार बड़ा विचित्र, और यहाँ तुमको किसी ने बताया नहीं, रचना किसी ने नहीं बताया। अगर रचना का विस्तार बता दिया गया होता तो आप काल माया के देश से निकलने की तैयारी करते, क्योंकि आपको मालूम हो जाता कि हमारा घर, हमारा मंडल, हमारा देश ही नहीं है। जब जीवात्मा को अपने देश की खबर मिली, सर्वप्रथम कबीर साहब आए, उन्होंने जीवों को जगाने लगे और जीवात्मा को खबर, अरे तू कितने निर्मल, पवित्र, प्रकाशमय, आनंदमय, यानी देश की रहने वाली, अरे तू कहाँ आकर इन गति के लिए, इस पाप पुण्य के चक्कर में क्यों पूरा राज खोल के रखा। पहले यहाँ का बताया जहाँ फंसी, फिर इसको इसके देश का बताया। जब दोनों की तुलना की, कहती है मेरा देश इतना खुशनुमा, इतना सुंदर, जहाँ रात होती नहीं, हमेशा प्रकाश ही प्रकाश, अंधकार कभी होता नहीं, मारकाट कभी होती नहीं, जन्म मरण वहां होता नहीं, काल की वहां पहुंच नहीं, माया की वहां पहुंच नहीं, ऐसे मतलब यानी प्रकाशमय चेतन देश की मैं रहने वाली हूँ। जब ये राज सब बता दिया, संतों ने यही राज बताकर उसको जगा दिया। जब जीवात्मा जाग गई, अब उसके अंदर बेचैनी, मैं अपने घर कब पहुंचूंगी, घर कब पहुंचूंगी, घर कब। बस अगर ये लगन लग जाए, जैसे आज आपका सत्संग आके अब के अंदर लाओ ना, कहीं घर चलो, कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, ये लो, क्योंकि सच्ची सुख शांति अपने घर में मिलती है। यही से देख लो, आप 4-5 दिन आए, कुछ नहीं, चुपचाप सत्संग सुनते रहो। जैसे दिनों की भक्ति पूरी हुई कि मैं 5 दिन के लिए आया, आज आखिरी दिन है, कल अपने घर जाओ। अब यहाँ कौन सी कमी भाई की, न तुमको रोटी की चिंता, न सब्जी की चिंता, न किसी मतलब यानी कोई चिंता नहीं, सारी व्यवस्था यहाँ बनी बनाई। सत्संग भी आपको मिल रहा, भजन भी आप कर रहे, जन सेवा भी आप कर रहे, तो सारे काम तो आपको यहाँ हो रहे, फिर भी आपका मन यहाँ संतुष्ट नहीं होगा। उसकी संतुष्टि अपने उसी घर में जहाँ वो रहा, भले टूटी फूटी झोपड़ी हो, आदमी को अपने अपने निवास में ही, अपने आवास में ही शांति मिलती है। ठीक उसी तरह ये जीवात्मा राजा के शरीर में चली जाए, धनीमानी के शरीर में चली जाए, मानी विद्वान के शरीर में, लेकिन इसको शांति जब भी मिलेगी जब इन शरीरों से निकलकर अपने घर पर, तब पूर्ण शांति। इनके पहले शांति नहीं मिलने वाली। शरीर तो मिलेंगे और शरीर के भोग मिलेंगे, लेकिन घर नहीं मिलेगा, मालिक नहीं मिलेगा, परमात्मा नहीं मिलेगा। और जब तक अपना मालिक पिता, अपना प्रिय प्रीतम न मिले, तब तक शांति नहीं मिलेगी। कोई पराये से कितने दिन आप शांति देंगे? इसलिए किस तरह से समझाते, और ये सब बोल के चाहिए, ये तुम्हारे मनुष्य मंदिर के अंदर, सबके अंदर होना, और सबके अंदर ये मौजूद, सब आपको कहीं से कुछ नहीं है। परमात्मा प्राप्ति के लिए आपको कोई इंतजाम नहीं करना, वो सब इंतजाम पहले से बना के रखा है। मंदिर आपको बनाना नहीं, ये मनुष्य मंदिर बना, मूर्ति आपको खरीदी नहीं, परमात्मा की चेतन मूर्ति जीवात्मा रखी हुई। यहाँ चेतन भी नहीं, यहाँ सत्य मंदिर भी जड़ और आत्मा यानी मूर्ति भी जड़, वहां तो चेतन भी जड़। और ये बना बनाया मंदिर, संतों ने आके यही समझाया
अरे भाई तुम कहाँ भटक रहे हो? तुमको तो मैंने बना के मंदिर दिया, ये 5 तत्वों का 5 मसालों को मिलाकर इस मंदिर को मैंने बनाया और तुम्हें भेंट कर दिया, और अपनी मूर्ति को जीवात्मा को बैठा के दिया। आपको कुछ नहीं ढूंढना, केवल उसकी याद करना, सुमिरन करना, ध्यान करना, भजन, इसके अलावा आपको कुछ नहीं, कोई इंतजाम व्यवस्था सब बनी बनाई। लेकिन आप बनी बनाई व्यवस्था में नहीं कर पाए तो बना के आप काम कर सकते। बनाना तो तुम्हारे बस की बात है, जब बस की बात नहीं है तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, लाभ नहीं पा सकते। इसीलिए बने बनाए चेतन मंदिर, चेतन मूर्ति से अपना काम बना लो, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा लाभ है समय, और ये लाभ कोई नहीं है। तुम दुनिया में कहीं चले जाओ, कोई मंदिर है, मस्जिद है, गिरजा के गुरुद्वारा, कोई तीरथ, कोई मूर्त, कोई पानी कुछ नहीं, कहीं चले जाओ सिवाय धोखे के अलावा कहीं सच्चाई मिलने वाली नहीं। लेकिन फिर भी समझ तुम्हारी समझ में नहीं है। बहुत दिन जब कोई काम में आदमी फंस जाता है तो उसी को अपना मुख्य काम मान बैठता है, आदत ही बन जाता है। जब आदत बन गई तो आदत तुम्हें मजबूर करती रहती, और उसी आदत को इबादत मान करके उसी में लग जाता है। संत महापुरुषों ने इसी भारी भूल को दूर करने के लिए तो सत्संग जारी किया। ये सब सत्संग करते रहोगे, सुनते रहोगे, समझते रहोगे, अपने जीवन में उतारते रहोगे तो एक दिन तुम सच्चाई को पा जाओगे कि काल माया के झूठे देश में सत्य क्या है, सत्य कहाँ मिलेगा, सत्य कौन देगा, सत्य किसके दरबार में मिलता है, ये सब जानकारी आपको। लेकिन आपने ऐसा कोई विचार ही नहीं बनाया अभी। ये तो जबरदस्ती सत्संग सुना के आपके अंदर विचार पैदा किया जाए। कहाँ इन विचार को कभी लाते या कभी यहाँ आते। ये तो महापुरुष तुम्हारे साथ मेहनत कर, तुम्हें जगा रहे, सिखा रहे, तमाम तरह की परेशानियां सब बर्दाश्त करें। तुम क्या दुख उठाते हो जो संत महात्मा जीवों को जगाने के लिए दुख उठाते हैं। कितनी परेशानी, कितना दुख उठाते हैं और उनका सारा अपने ऊपर ले लेते हैं कि किसी तरह ये खाओ। अगर आपको मुसीबत दे दे तो छोड़ के बात करो, आपको बड़ी बीमारी दे दी जाए तो आप छोड़ के चले जाओ। इसलिए तुम छोड़ो ना, बने रहो। इसलिए तुम्हारा सारा दुख अपने ऊपर ले लो। उनको कोई बीमारी नहीं लगी नहीं सकती, ये बीमारी सब जीवों की है। अब जीवों का काम करने आए तो उनको तो मुसीबत उठानी ही पड़ेगी।